हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि टाटा मोटर्स आपको कैसा लगता है। टाटा मोटर्स आपको कैसा लगता है? क्या टाटा मोटर्स ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टिंग स्टॉक? ये दो क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाटा मोटर्स क्यों गिर रहा है। टाटा मोटर्स क्यों गिर रहा है, इस पर हम कवर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि ये क्यों गिर रहा है, इसका रिजल्ट कैसा रहा है, ब्रोकरेज का क्या कवरेज है, ये स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टिंग स्टॉक है, और हमारे स्टूडेंट्स फॉलोअर्स का क्या क्वेरी है, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक में क्या बोलता है, मेजर लेवल्स क्या क्या है जो आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारी सपोर्ट्स का एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। चलिए पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूजफुल कंटेंट है जिसमें आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और आप अपनी एनालिसिस, हमारी एनालिसिस आप मैच कर सकते हैं। तो क्या आपने कमेंट कर दिया? कमेंट कीजिए, सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। चलिए, तो आप देखो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, टाटा मोटर शेयर्स गोइंग डाउन, इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इट? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाटा मोटर्स, माई एवरेज प्राइस 567। तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकता है आपके भी होंगे। तो क्या ऐसा क्वेश्चंस है? तो पुट ऑन योर क्वेश्चंस, आप अपना क्वेश्चन रखिए। यदि आप अपना क्वेश्चन रखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह का आपका पेन आपके पास है, क्या आप सोचते हैं स्टॉक में। ठीक है, चलिए, क्योंकि सबका हॉराइजन, सबका टाइम लिमिट जो है अलग अलग होता है, सबका नज़रिया अलग अलग होता है, तो मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको कोई भी स्टॉक के बारे में आपको एनालिसिस होना चाहिए, स्टॉक काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टिंग स्टॉक है। तो आप यदि, ठीक है, तो आप यदि आप किसी कंपनी के प्रॉफिट लॉस जाते हैं और जरा हिस्ट्री जगह चेक कर लीजिए कि कंपनी किस तरह, क्या ये साइक्लिकल नेचर है। यदि कोई स्टॉक साइक्लिकल नेचर होगी तो इसके अर्निंग में काफ़ी फ्लक्चुएशंस आएगा। तो आप देख रहे हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की, ये पॉजिटिव में भी गई है, निगेटिव में भी गई है, फिर पॉजिटिव हुई है। तो ये स्टॉक जो है साइकिल में चलता है। ठीक, क्यों साइकिल में चलता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की जो रेवेन्यू मॉडल है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि कंपनी का जैगुआर लैंड रोवर में 69% है। ठीक है, तो वहां से जो बिजनेस आ रहा है वो पूरे अर्निंग को कमांड कर रहा है। ठीक है, कंपनी के पास एक अच्छा खासा डेट भी है जो उसके जो है ओवरऑल अर्निंग को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, और जैसे जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, इसका रिटर्न रेशियो भी आपको बिगड़ते हुए दिख सकता है। तो अभी जो रिसेंट में जो अर्निंग आई थी एक दो साल, वो उसने अर्निंग के रिटर्न रेशियो को बेटर कर दिया, लेकिन मुझे डाउट है कि ये सस्टेन रह पाएगा नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो डाउन हुई है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन 10% से नीचे आ गई है। ठीक है, अभी आपका जो एक साल में रिटर्न भी खराब हो गया है, लेकिन आप यदि 3 साल से बैठे हुए हैं तो जरूर आपका पैसा बना होगा। ठीक है, तो यहाँ यदि आप प्राइस पे भी देखेंगे तो टाटा मोटर्स आपको दिखेगा साइक्लिकल स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ा है, फिर गिरा है। तो अब ये गिरावट यहीं रुकने वाली है, या और गिरेगी, या और गिरेगी, और गिरेगी, फिर उठेगी, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो तो अभी इसका जो रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट में आप जाएंगे स्टॉक में, तो आपको लगेगा कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। लेकिन जब हम क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो हम रिसेंट क्वार्टर का जो रिजल्ट पिछले साल, लास्ट ईयर का कैसा रहा उससे कंपेयर करते हैं। तो दिसंबर 23 से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 7,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है वहां से घट के 5,000 आ गया, तो फॉल दिख रहा है आपको। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में क्या था, सेम था, उस क्वार्टर में भी सेम था। मार्च का क्वार्टर जो है उनके लिए काफी अच्छा रहता है। तो एनालिस्ट जो है अभी रिसेंट में तो थोड़ा सा उनका जो व्यू जो है निगेटिव है, लेकिन होपफुल है कि अगला क्वार्टर जो रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ठीक है, अच्छा आ सकता है, लेकिन अगला क्वार्टर कैसा आता है वो देखने पे है। तो आप देखें कि पिछले साल मार्च में भी उन्होंने पैसा अच्छा बनाया था, उससे पिछले साल भी रिस्पेक्टिवली जो ट्रैक रिकॉर्ड था उससे अच्छा बनाया था। तो मार्च में हो सकता है कि रिजल्ट आए, लेकिन ओवरऑल जो है थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट है लोगों को, एनालिस्ट को जो है उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है उनके अर्निंग रिजल्ट। तो क्या क्या चैलेंज आ सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो तो आपने देखा कि रिजल्ट जो है थोड़ा सा वीक आया है, और यदि आप देखेंगे कि ओवरऑल ब्रोकर क्या बोल रहे हैं, तो जेफरी जी ने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। ठीक है, उन्होंने जो है 930 से डाउन करके 660 कर दिया है।
इसके बाद उनका और कहना है कि जो अभी 3 साल 3.5 साल वो बुलिश थे, अब उनका जो है उनको लग रहा है कि चाइना में एक वीक डिमांड है, यूरोप और चाइना में जो है एक वीक डिमांड देखा जा रहा है। राइजिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, हायर वारंटी कॉस्ट, हायर वारंटी एक्सपेंसेस, ये सब जो है उनको जो है थोड़ा सा इसलिए उन्होंने स्टॉक को डाउनवर्ड किया है। स्लो डिमांड इन बोथ कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल, ठीक है। राइजिंग कॉम्पिटिशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है। रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर का वीक आया है, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन था कंपनी ने मिस किया है। तो फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा सा वो ऑप्टिमिस्टिक है कि सीजनली वो बेटर कर सकता है। अब यूबीएस का क्या कहना है, यूबीएस भी जो है उनका कहना है कि चाइना के जो रिकवरी है इज द की टू जेएलआर। तो वो एक्सपेक्टेड है कि वो 10% का जो एबिट मार्जिन है हो सकता है कि वो अचीव कर ले। तो उन्होंने टारगेट को जो है सेल रेटिंग दिया है यूबीएस ने और टारगेट को 760 कर दिया। तो अभी स्टॉक जो है 700 के आसपास काम कर रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने भी इक्वल वेटेज दिया है, 853 टारगेट दिया है। सीएलएसए ने भी जो है स्टॉक को उसमें थोड़ा उन्होंने आउट परफॉर्म दिया है, 930 टारगेट दिया है। उनको लगता है कि वीक डिमांड रहेगा चाइना में, हायर कॉस्ट हेडविंड्स, ठीक है। तो आपने देखा कि जो है मेजोरिटी ऑफ जो है ब्रोकर जो है उन्होंने निगेटिव दिया है, चाहे सेल दिया है, होल्ड दिया है, एक ओनली एक मॉर्गन स्टैनली जो है इक्वल दिया है। अब स्टॉक की हम बात करते हैं कि स्टॉक जो है क्या कर रहा है। तो अभी आप देखें स्टॉक अपनी पुरानी रैली का जो इसकी जो पुरानी रैली थी उसको ऑलमोस्ट 38% नीचे क्लोजिंग दिया है। तो स्टॉक में ट्रेंड नीचे की तरफ है, स्टॉक गिर सकता है, ठीक है। तो आपने यदि मान लो कि स्टॉक में यदि आपने एक ट्रेंड लाइन भी खींच लिया, आपने एक लाइन प्लॉट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो जब तक इसके ऊपर नहीं है तो मैं लूंगा, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए तो ही आप इसमें एडवाइजल है कि आप जो है ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल मिल सकता है आपको। अदरवाइज जो है स्टॉक में जो है मेरे हिसाब से इसमें गिर सकता है और स्टॉक, ठीक है। कितना गिर सकता है, तो यदि हम टेक्निकल लेवल की बात करें तो अभी आज इंट्राडे में जो है वो थोड़ा रिकवरी किया, लेकिन ओवरऑल 6% का डाउन दिख रहा है। यदि आप वीक में देखेंगे तो स्टॉक जो हो सकता है कि 200 डेमा के आसपास जो 645 के आसपास है वहां पे आ सकता है। तो ये वीक में भी डाउन है, मंथ में भी आपने देखा सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर डाउन है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो 625, उसके बाद जो है मेजर लेवल जो है 490 तक भी गिर सकता है। दैट इज द जस्ट प्रेडिक्शंस कि वो कितना गिर सकता है, ठीक है। तो इस पे मैंने लेवल्स भी हमने जो है टाइम सेव करके आपको रखा है। ये सब जो एनालिसिस हम शेयर कर रहे हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए, इस बेसिस पे आपको कोई बाय सेल नहीं लेना है, रिकमेंडेशन, ठीक है। तो आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आप जो है अपना एनालिसिस खुद कीजिए, लेकिन मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि मेरी लर्निंग, मेरी एक्सपीरियंस क्या बोलती है स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक क्रूशियल सपोर्ट, ये सपोर्ट का स्टॉक फेस कर सकता है, मेन सपोर्ट ले सकता है, इसमें 645, 625 और 490 का एक बड़ा सपोर्ट है। जब स्टॉक में अपसेट आती है तो स्टॉक में रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 775, 885, 925, ठीक है। तो ट्रेडर को अपने कैपिटल पर ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टर को जो है ये स्टॉक मुझे तो नहीं लगता काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक, आपने क्या कमेंट किया मैं भी चेक करूंगा, लेकिन मुझे इन्वेस्टिंग स्टॉक नहीं लगता है। तो ट्रेडिंग स्टॉक है, पोजिशंस लाइट रखिए। और यदि आप ये साइकिल में खेल सकते हैं कि ऊपर जा रहा है तो बेचूंगा, नीचे आ रहा है तो फिर होल्ड करूंगा, फिर ऊपर जाएगा तो फिर लूंगा, यदि आप ये साइकिल मेंटेन कर सकते हैं तो फिर आप ओके। अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ा देगा, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने क्या क्या पॉइंट कवर किया है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ तक बताया कि स्टॉक क्यों गिर रहा है, इसका रिजल्ट कैसा वीक रहा है, ब्रोकर्स अगर मिक्स व्यू है, मोस्ट ऑफ द ब्रोकर ने डाउनग्रेड किया है। ट्रेडिंग स्टॉक इन्वेस्टिंग तो ट्रेडिंग स्टॉक है, स्टूडेंट फॉलोअप क्वेरी क्या है उस पर भी हमने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया है। टेक्निकल एनालिसिस हमने बताया कि किस तरह का स्टॉक टेक्निकली वीक हो गया है, वीक पे भी, मंथ पे डाउन है, मेजर लेवल बताया। और हमारा सपोर्ट आपको जो है सब जगह मिलता है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, जगदीश करके है, वहाँ पे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी। आप यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, जहाँ पे हम 13 करोड़ का पैसा मैनेज कर रहे हैं और 612 हमारे साथ इन्वेस्टर्स हैं। ये पिछले 2 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे रिव्यू क्लासेस का आप देख सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा, जगदीश स्टॉक मार्केट क्लासेस है। और आप टेलीग्राम पे भी फर्दर अपडेट के लिए जगदीश स्टॉक क्लास को फॉलो कर सकते हैं। तो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए।